तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एनएम जो 10,709 वैकेंसी है उसमें अभी तक एलपीए जो दाखिल हुई है उसमें कब तक सुनवाई हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। जो संविदा वाले हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है और जो क्वालिफाइड हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, किस तरीके से ये केस आगे जाएगा, क्या वैकेंसी के साथ होगा, क्या सरकार का इंटेंशन है, किस तरह से जो क्लियर होगा कि नहीं होगा ये वैकेंसी, वो तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेन मुद्दा है कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड बच्चे हैं उनका कहना है कि हमारी कोई दोष नहीं है, फिर भी हम मतलब कि जो भी नियमावली निकला उसको फॉलो करते हुए क्वालिफाई किए, फिर हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। और संविदा वाले जो बच्चे हैं उनका भी कहना सही है कि नियमावली 2018 आई थी तो उसके अकॉर्डिंग जब वो क्वालिफाई हो रहे थे तो उनको क्वालिफाई क्यों नहीं किया गया, उनको क्यों रोका गया, उनको एग्ज़ाम देने के लिए क्यों विवश किया गया। तो ये दोनों मुद्दा अपने अपने जगह दोनों सही हैं और एक में तो न्यायालय ने पक्ष भी सुना दिया कि संविदा वाले सही हैं, इनका अभी तक कोई पक्ष ही नहीं रखा गया है। ठीक है, जो बच्चे अभी हालांकि ये डायरेक्टली अभी फाइट नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से सरकार फाइट कर रही है क्वालिफाइड वाले बच्चे की तरफ से और आयोग फाइट कर रही है, ये अभी मैदान में कूदे नहीं है। दो ही पक्ष अभी चल रहा है, एक है संविदा वाले और दूसरा पक्ष है सरकार या आप कह सकते हैं आयोग। इसमें जो क्वालिफाई बच्चे हैं उनका अभी कूदना बाकी है, ये तब कूदेंगे जब ये हार जाएगा, यानी कि इनके बिहाफ में ये लड़ाई तो लड़ रहा है और जब सरकार आपके बिहाफ में लड़ाई लड़ रहा है, संविदा के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, तो आप यकीन मानो ये वाले बच्चे उनको मुझे लग रहा है कि 95% चांस है कि जीत इन्हीं की होगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अल्टीमेट पावर इस वैकेंसी में किसके पास है, सरकार के पास है। ये जो न्यायालय है ये डायरेक्शन दे सकता है, एक कन्फाइंड तरीके से डायरेक्शन कि आपको अगर आपने वैकेंसी निकाली थी 2018 के नियमावली के तहत तो आप उसी के तहत इसको भरें। ठीक है, ये डायरेक्शन दिया और इन फ्यूचर अगर देता भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर यही न्यायालय जो है वो संविदा वाले पक्ष के आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन देता है सरकार को कि आपको 18 वाला ही फॉलो करना है, तो सरकार के पास एक ही दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो क्वालिफाइड वाले बच्चे को तो ऑब्वियस है छटना ही छटना है। उस सेंस में अगर सरकार हार जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी हार जाती है, डबल बेंच में भी हार जाती है, तो इनके पास एक ही दो ऑप्शन बचते हैं, या तो संविदा वाले बच्चे का ज्वाइनिंग कराए मेरिट बेसिस पे, जो उनके मार्क्स बेसिस है उनको, और प्लस संविदा वाले बच्चे को ज्वाइन कराएं। ठीक है, या एक ऑप्शन ये भी बचता है कि सरकार इस वैकेंसी को कैंसिल कर दे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि न्यायालय ने तो बोला कि आपको ज्वाइन करवाना है किसके अंक बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे कैंसिल की बात आप क्यों कर रहे हैं। कैंसिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यायालय ने ये नहीं बोला है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं वैकेंसी को, न्यायालय ने सिर्फ ये बोला है कि आप जब भी ये वाला वैकेंसी जब पूरा होगा, बहाली होगा, तो किस आधार पे होगा, आपके अंक के आधार पे होगा। अगर हार जाती है तो मैं सिचुएशन समझा रहा हूँ, ये कतई नहीं कभी न्यायालय बोलेगी कि आप वैकेंसी को क्लियर ना करें, मतलब कि वैकेंसी को कैंसिल ना करें, कभी कोई भी न्यायालय, मुझे जहाँ तक जितना इन्फॉर्मेशन है हाँ, जो केस गया है उसके अकॉर्डिंग उसने फैसला दिया न्यायालय ने कि आपको संविदा वाले या जो भी है अंक बेसिस के आधार पर लेना है। फ्यूचर में भी अगर यही फैसला रहता है तो इसमें तो ये कहाँ फैसला है कि आपको वैकेंसी कैंसिल नहीं करना है, और सरकार यही करेगी। अगर सरकार जीतती नहीं है तो कैंसिल कर देगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टीचर्स का मामला देखने को मिलेगा, टीचर वाला मामला देखने को मिलेगा। जितने भी अभी फर्जीवाड़ा पकड़े जा रहे हैं जो कि अंक बेसिस पे या कहीं से सर्टिफिकेट जुगाड़ पे मतलब कि जॉब लिए हैं, वो अभी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, यानी कि पाठक जी के दरबार में हाजिरी लगवा रहे हैं, और उसके बाद आपको भी पता है कि उनके साथ क्या होना है। एक तो पहले केस फाइल होगा, रिकवरी होगा, जितना पैसा उन्होंने वेतन से लिया उनका रिकवरी होगा, ऊपर से पेनल्टी भी लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यही सब चीज़ों को रोकने के लिए बीटीएससी ने भी दलील दी है और सरकार का भी यही दलील है कि हम यही सब चीज़ों को रोकने के लिए कि अंक बेसिस पे कहाँ से कौन अंक प्राप्त कर लिया, कहाँ से सर्टिफिकेट कौन ले लिया, उसी को रोकने के लिए। और ये चीज़ें हुई है काउंसलिंग में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे छट गए,
कैसे छट के भाई, जब काउंसेलिंग में छट रहे हैं तो उसी आधार पे फिर नौकरी दीजिएगा, तो ऑब्वियस है कि कचरा तो फैलेगा विभाग में। और इसी कचरा को साफ करने के लिए इन्होंने सही, और ये इनका फैसला नहीं है, ये किनका फैसला है, तेजस्वी जी का फैसला, उन्हीं के पास विभाग था उस समय। तो अगर सरकार अंक बेसिस पे सपोज नियुक्ति भी करा देती है तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा कि हमने तो परीक्षा करवाया था, आपने तो अंक बेसिस पे फिर से आपने धांधली किया। तो सरकार यहाँ पे न्यायालय से भी बैकफुट पे चली जाएगी, जनता से भी बैकफुट पे चली जाएगी और विपक्ष से भी बैकफुट पे चली जाएगी। यानी कि विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाएगा कि आपने इसमें धांधली करवाया, हम धांधली को रोकने के लिए ही एग्जाम करवाए थे और आप न्यायालय में नहीं जीत पाए या उसको कैंसिल नहीं करके फिर दोबारा एग्जाम आप नहीं ले पाए, दूसरा वैकेंसी निकालते, वही वैकेंसी निकालते और फिर से नियमावली बनाते। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, सॉरी दो ऑप्शन है, या तो वो जीते या तो इस वैकेंसी को कैंसिल कर दे। अब कहेंगे कि कैंसिल करेंगे तो इस फैसले को सरकार को फिर चुनौती मिलेगी, फिर न्यायालय में जाया जाएगा। जो संविदा वाले बच्चे हैं या अंक बेसिस पे जो ज्वाइनिंग चाहते हैं वो इस फैसले को, सरकार के इस कदम को कि हम कैंसिल कर रहे हैं इस वैकेंसी को, यही फैसला को कोर्ट में चैलेंज कर दें ये संविदा वाले बच्चे कि ये वैकेंसी अभी भरी भी नहीं है, इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सरकार चाहे तो कोई भी वैकेंसी कभी भी कैंसिल कर सकती है। आपको अगर यकीन ना हो तो अभी विधानसभा में जो प्रहरी के पोस्ट के लिए अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कैंसिल हुआ वैकेंसी, क्यों हुआ? सरकार ने ये कहा कि इसमें धांधली हुई है इसलिए उसने कैंसिल कर दिया। तो क्या उस बच्चे एग्जाम दे चुके थे, सिलेक्शन लगभग हो चुका था, तब जाके कैंसिल हुआ। आप समझ रहे हैं? तो धांधली का 1% भी अगर सरकार को दिखती है तो वो कैंसिल कर सकता है। तो कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा धांधली हुआ जो आप कह रहे हैं कि कैंसिल कर देंगे? वो कहेंगे कि इसमें सर्टिफिकेट जाली है, एक आध को कोई पकड़ ही लेंगे, सरकार से ऊपर तो कोई है ही नहीं, एक को पकड़ के दिखा देंगे कि हाँ इसने धांधली की है, या ऑब्वियस धांधली हुई भी है। आप एग्जाम में ही कहीं कुछ ना कुछ तो होती है कि कोई का थंब इंप्रेशन नहीं मिला है, उसने कबूल भी कर लिया कि हमारी जगह कोई और बैठा है, बस एक को पकड़ना है और कैंसिल करवा देना है। अगर न्यायालय जाते हैं इसके विपक्ष वाले बच्चे तो, नहीं तो ऑब्वियस है सरकार कैंसिल कर ही देगी। और कतई नहीं सरकार चाहेगी कि इसको अंक बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाए, क्योंकि अगर अंक बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है तो पहले तो 8000 बच्चे ये मतलब कि हंगामा मचाएंगे, उसके बाद इसको कोर्ट में घसीटेंगे, ये अलग मामला है, कोर्ट में वो जाएंगे ही 8000 जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, प्लस विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाएगा, प्लस दुनिया में ये प्रचार होगा कि जहाँ पे नौकरी क्वालिटीज की बात की जा रही थी सम्राट चौधरी के द्वारा, वहाँ पे अंक बेसिस पे ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो यानी कि मतलब कि सरकार यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि एकदम से बैकफुट पे आ गई है उनके लिए जो संविदा वाले हैं या जो अंक बेसिस पे ज्वाइनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी इंटेंशन ये है कि हमारा पॉजिटिव जो फेस है वो लोगों के बीच ही जाए। अब वो अगर इलेक्शन में जाते हैं ये कहेंगे कि हम अंक बेसिस पे और क्वालिफाई वाले बच्चे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं पटना में भर भर के, मतलब कि कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो कहाँ से जवाब दे पाएंगे? तो यही मैं कहने के लिए कि समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि इन फ्यूचर क्या सिनारियो देख रहा है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि जो संविदा वाले बच्चे हैं अभी जीते हुए हैं, न्यायालय में अगर उनका पक्ष मजबूत भी रहता है, लेकिन लास्ट हाथ में गेंद किसके पास रहेगा? आप समझ ही गए होंगे, सरकार के पास रहेगा। तो हालांकि सफ़र तो दोनों करेंगे, जो क्वालिफाई वाले बच्चे हैं वो भी सफ़र करेंगे कि उनका इतना होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो क्या किया जा सकता है? मतलब वही हुआ ना कि ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, वही कहने का मतलब हुआ। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।